हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी क्लास। माय नेम इज आदेश। और प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस 10th स्टैंडर्ड का, और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। बिफोर वी बिगिन, बच्चे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बेटा, लास्ट लेक्चर्स जो मैंने आपको डिस्कस किए थे उसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस के अंदर मैंने आपको आई थिंक 2 प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं न्यूट्रिशन पढ़ा चुका हूँ। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में जान चुके हैं। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, वो अपने ह्यूमंस के अंदर और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और प्लांट्स के अंदर दोनों तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम श्वसन कहते हैं हिंदी में, और रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को प्लांट्स के अंदर यानी कि बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, स्टोमाटा यानी कि रंध्र, और बेटा ह्यूमन के अंदर मेन स्पेसिफिक ऑर्गन होता है लंग्स। लंग्स के थ्रू दे रेस्पिरेट करते हैं। ये भी याद रखना बेटा, जो जीव पानी में रहते हैं वो गिल्स यानी कि गलफड़ों के द्वारा रेस्पिरेट करते हैं। ओके। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो जल में जीव जो रहते हैं वो वाटर के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, तो उनका जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है, वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग या फिर कहते हैं लैंड पर रहने वाले जीव जो जमीन पर रहते हैं उन जीवों की अपेक्षा डबल होता है। उसका रीजन ये है, सिंपल सा आप जानते हो, देखो जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव धरती पर रहता है यानी कि जमीन पर रहता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली एक्सेस करता है, और जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी सिंगल अमाउंट है, आपको रिप्रेजेंट है यहाँ पे ओनली एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है, इसलिए इनका ब्रीथिंग रेट डबल होता है रेदर देन जो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं लैंड पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ लिया, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, स्टोमाटा, प्लांट्स ओनली स्टोमाटा ही नहीं, प्लांट्स अपने स्टेम यानी कि तना, रूट्स, इनके द्वारा भी रेस्पिरेट करते हैं। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो डन बाय दीज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान इनके द्वारा भी होता है। ओके। लाइफ प्रोसेस में जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बारे में अगर पढ़े तो बेटा ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है डिस्कस करते हैं। हिंदी में ट्रांसपोर्टेशन को वहन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ट्रांसपोर्टेशन को वहन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जैसे इसका नाम है, जैसे सिंबल आपको समझ में आ रहा है, दैट वही इसका काम ओनली ट्रांसपोर्ट करने का होता है। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम जो जिम्मा जो है वो इस प्रोसेस को दिया गया है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन भी होना चाहिए। तो नॉट ओनली हार्ट, ठीक है, अगर आपसे हाइट के बारे में पूछा जाए तो मैं वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम हाइट के बारे में। हाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। ठीक है, हाइट को हृदय कहते हैं। अगर आपसे कुछ पूछे कि व्हाट इज हार्ट, हृदय क्या होता है, तो आप पंपिंग ऑर्गन, एक पंपिंग ऑर्गन होता है, हिंदी में भी ये कहा जाएगा, एक पंपिंग अंग होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड को पंप करता है। ठीक है। अगर कोई हार्ट के बारे में पूछे तो हार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। हार्ट का हमारे फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर मतलब 12 इंटू 9 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। ओके। प्रेजेंट कहाँ पर होता है, एट द मिड पार्ट ऑफ द लंग्स। ये हमारा ना ही लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, मिडल ऑफ द लंग्स यानी कि फेफड़ों के फुफ्फुस के बीच में स्थित होता है। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। बनता किससे, तो मैं लिख देता हूँ मिडिल ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स मतलब फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, मिडिल ऑफ लंग्स। फिर बेटा फॉर्मेशन यानी कि आप कह सकते हैं ये ऑर्गन हमारा बनता है, या इसकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स मतलब दीवारें जो होती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय कार्डियक मसल्स। आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में कार्डियक मसल्स। ठीक है बेटा, इसे ठीक कर लेना। कार्डियक मसल्स का मतलब होता है हमारे पास हृदय पेशियां। ठीक है, हृदय पेशियां किस तरह की, किस कैटेगरी में आती है कार्डियक मसल, स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड? हाँ जी बताइए, स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड? तो क्या याद आया आप लोगों को? तो बेटा ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी स्ट्रेटेड मसल्स, जिसे हिंदी में रेखित पेशियां कहा जाता है। ओके, दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड
मसल्स, ठीक है, हिंदी में रेखित पेशियां कहते हैं। चलो ओके, कितने ग्राम का होता है हमारा हार्ट? 300 ग्राम्स का होता है। कितनी बार बीट करता है? 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। ओके, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। अगर जो रनर होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, उनका हार्ट जो है वो ज्यादा बार बीट करता है या कम बार बीट करता है? ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे एथलीट्स के हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, आप ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। ओके, तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। एक पंपिंग ऑर्गन होता है, फेस पैक की स्ट्रक्चर होती है, मिडिल में प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स का फॉर्मेशन होता है, 300 ग्राम्स का होता है, और 4 चैम्बर्स आपने पढ़े होंगे। ह्यूमन हार्ट जो है बच्चे, वो 4 चैम्बर्स मतलब 4 कक्षीय होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को ये भी बताया था कि एक पेस मेकर होता है हार्ट के अंदर, एक बैटरी टाइप का सेल टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पेस मेकर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा जाता है कभी कभी। पेस मेकर इज रिलेटेड टू विच पार्ट या विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट। ये हृदय से रिलेटेड होता है। हृदय के अंदर एक छोटा सा सेल लगा होता है, ये हार्ट बीट को स्टेयर अप करने में काम करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा हार्ट के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सिंपल सा होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी मटेरियल है उसे एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने का काम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहलाता है। अब ये होता कैसे है? तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी मैंने हार्ट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ रहा तो नहीं, हाँ एक चीज रही, जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर 300 ग्राम्स की जगह 250 ग्राम्स के अराउंड अडल्ट के अंदर हार्ट का वेट होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, छोटा सा कंसेप्ट है। आओ तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे ये होती है। तो बेटा देखो, जितनी आपने प्रोसेस अभी पढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अभी बात करते हैं। पहले एक छोटा सा रिविजन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। पहले देख लो, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है आपका, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हार्ट यानी कि हृदय के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाहन। ये वर्ड्स हिंदी वाले बच्चे बेटा आप लोग लिखते रहना, आप लोग समझते रहना, ठीक है। हार्ट के बारे में पढ़ना है। दूसरा बेटा आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन काम करती हैं दे आर कॉल्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर्टरीज, या फिर हमें पढ़ना है वेन्स, और हमें एक पढ़नी है कैपिलरीज, जिन्हें वाहिका कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा बेटा कैपिलरीज, एंड द थर्ड वन इज हमें पढ़ना है ब्लड और लिम्फ के बारे में। ब्लड के बारे में भी पार्ट बनता है आपका, ब्लड और लिम्फ, और बेटा इसमें L/MPH, एंड देन एक प्लेटलेट्स है। तो इतनी चीजें हमें डिस्कस करनी है किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड, ऑक्सीजन, या फिर आप कह सकते हो गैसेस और अदर मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। अब ये चीजें ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये आपने अभी पढ़ा है। अभी 4 चैम्बर्स का होता है, कार्डियक मसल्स का होता है। अभी हिंदी में बोलते हैं आर्टरीज को बोलते हैं धमनी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेन्स को बोलते हैं शीरा, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स आपने सुनी होंगी, नसें जो होती हैं इस तरीके से, ठीक है। और कैपिलरीज होती हैं हिंदी में वाहिका, और इनके बारे में एग्जाम का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूर पूछा जाता है, ठीक है। आप ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है, लिम्फ को लसिका कहा जाता है प्यारे बच्चों, लिम्फ को लसिका कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों को। ब्लड के बारे में स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक प्रोसेस पूरी कंप्लीट समझेंगे। तो सबसे पहले ब्लड को देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड यानी कि रक्त, ओके। अब ब्लड के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं ये सभी बच्चों को ऑलमोस्ट पता होगा, नहीं पता है तो छोटा सा रिकॉलेक्शन हम आपको करा देते हैं। ब्लड के अंदर एक होता है RBC, ठीक है। द सेकंड वन इज WBC, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स जिसे कहा जाता है, ओके। प्लेटलेट्स हो गया हमारा। फिर फोर्थ वन इज प्लाज्मा, एंड द फिफ्थ वन इज दैट इज नॉट प्रेजेंट, ये थोड़ा सा अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत एक्सपेंडेड पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लसिका कहते हैं इसे,
ठीक है, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है आरबीसी। हिंदी और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनमें इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और HbO2 बनाता है और यही ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। मटेरियल जो ट्रांसफर होता है दैट इज डन बाय हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और पूरी बॉडी में लेकर घूमता है। ओके, तो ये ओनली ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं करनी है अब हमें फूड मटेरियल को भी ट्रांसफर करना है और बाकी अदर मटेरियल्स को भी ट्रांसफर करना है। ठीक है, फिलहाल ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। और ये बनता कहाँ पे, आरबीसी बनती कहाँ पर है, तो बोन मैरो में बनती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये मरती कहाँ पर है, तो बेटा स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाकर ये मर जाती है। अराउंड 120 डेज तक ये जिंदा रहती है। 120 दिन बाद हमारी बॉडी के अंदर फिर से न्यू आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल बन जाती है। कभी आपसे रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का रेशियो पूछा जाए तो 16:1। 16 होगी रेड ब्लड सेल तो 1 होनी चाहिए आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल। अगर 16:1 से मेरा कहने मतलब ये। और बेटा ये भी याद रखना, जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं यानी कि इसकी क्वांटिटी अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इतनी सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है। अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करूं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, तो अराउंड जो इनका डेज लाइफ स्पैन होता है, कितने दिन तक ये जीती है, 13 से 20 दिन तक ये सर्वाइव करती है। काम क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का, बीमारी से बचाने का, एक तरीके से सोल्जर्स का काम करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हिंदी में श्वेत रक्त कणिका भी कहा जाता है। फॉर्मेशन इनका भी बोन मैरो और स्प्लीन में डेड हो जाती है जाके। ठीक है, और इनका फिर आता है हमारा प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स के अंदर प्लेटलेट्स काम क्या करती हैं, तो ये आपको सबको पता है, ब्लड क्लॉट बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का जमना इसके द्वारा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के, अगर ये प्लेटलेट्स नहीं है, ये वही प्लेटलेट्स हैं जो डेंगू के टाइम पे, डेंगू फीवर के टाइम पे हमारी बॉडी में कम हो जाती है। ओके, अब प्लेटलेट्स मरती कहाँ पर भाई, आपकी बॉडी में जहां भी इंज्योरिटी होती है तो वहां पर ये प्लेटलेट्स खुद डेड हो जाती हैं और वहां पे एक ब्लड क्लॉट बना देती हैं। ओके, दो चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए, एक होता है थ्रोम्बिन, THROMBIN, थ्रोम्बिन, और एक होता है बेटा हेपरिन। ठीक है, इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, थ्रोम्बिन आपके ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, हेल्पफुल है, बनाता है। ओके, मतलब ये सपोर्टिव है एक तरीके से, अभी बताऊंगा इनका डिफरेंस भी। ये सपोर्ट में होता है। और हैपरिन जिसे कहा जाता है, हैपरिन अगेंस्ट होता है। हैपरिन ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, लेकिन दोनों का लोकेशन डिफरेंट होता है बेटा। थ्रोम्बिन का काम होता है बॉडी के बाहर स्किन वाले पार्ट में प्लेटलेट्स का काम करवाना, हेल्प करना। ओके, और जो हैपरिन होता है, हैपरिन बेटा नर्व्स जो है, अब बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, ठीक है, खून की नसें हैं, ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर कोई इंज्योरिटी हो जाती है, कोई नर्व फट गई है, ठीक है, तो वहां पे अगर ब्लड, मान लीजिए सपोज यहाँ नर्व जो है वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया तो नर्व क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, और ये नर्व ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाने वाला हैपरिन जो होता है वो ब्लड क्लॉट बनने नहीं देता बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स और वेन्स और वेजल्स में। ठीक है, वाहिकाओं में, अंगों के अंदर खून का थक्का नहीं जमने देता, बॉडी से बाहर जमाने के लिए थ्रोम्बिन यूज होता है। तो बहुत अच्छा डिफरेंस मैंने आपको समझाया, ध्यान रखें इसे। फिर आता है हमारा प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो अदर मटेरियल इज ट्रांसफर ड्यू टू द प्लाज्मा। येलोइश कलर का होता है, पीले रंग का प्लाज्मा होता है और हैवी पार्ट होता है सबसे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ना 90% तो वाटर ही होता है, 90% वाटर होता है और 10% अदर पार्ट होता है। अगर प्लाज्मा को नॉर्मली देखा जाए, वैसे 40, एक ब्लड ड्रॉप की बात करूं मैं, एक ब्लड ड्रॉप के अंदर अगर मैं प्लाज्मा को ऑब्जर्व करूं तो बेटा 45 से 55% आपका, कितना, 45 से 55% आपकी बॉडी में प्लाज्मा, ब्लड ड्रॉप में प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 55 के बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, लिम्फ के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करके बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लिम्फ के बारे में।
तो देखो बेटा, अगर लिम्फ के बारे में डिस्कस किया जाए तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ टिश्यू फ्लूइड। इसे तरल ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वाले बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है ये तरल ऊतक, इसको तरल ऊतक के नाम से भी कहा जाता है। अनदर फ्लूइड विच हेल्प इन, एक ऐसा मतलब एक तरीके से एक दूसरा तरल पदार्थ होता है। अच्छा, ये बनता कैसे? ये बनता है लाइक हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बराबर में कुछ टिश्यू वाला पार्ट होगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन के दौरान यानी कि अवशोषण के दौरान कुछ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है। वो डाइजेस्ट तो हो जाता है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो वो इकट्ठा होने के बाद एक फ्लूइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, जिसे तरल ऊतक या लिम्फ लसिका कहा जाता है। अब ये टिश्यू फ्लूइड खुद मिलकर एक लंबी सी वेसल्स को बना लेता है, जो हेल्प क्या करता है, जो फैट मतलब वसा, फैट के ट्रांसफर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फ इज हेल्पफुल टू ट्रांसफर द फैट यानी कि वसा हिंदी में, या नॉर्मली हम जिसे चर्बी कहते हैं। तो बेटा अनदर फ्लूइड है, ठीक है, विच हेल्प टू ट्रांसफर द मटेरियल लाइक फैट, ये भी ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा की तरह ही डार्क होता है, मतलब गाढ़ा होता है, सिमिलर होता है, बट लेकिन प्लाज्मा तो कलर येलो कलर का होता है, ये रंगहीन होता है। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्लाज्मा के समान लेकिन रंगहीन होता है, और इसमें सबसे कम मात्रा में, यानी कि हम कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो आपसे पूछा जा सकता है लिम्फ के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है लिम्फ के अंदर। तो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट द ब्लड आपने पढ़ लिया, लिम्फ आपने पढ़ लिया, और प्लेटलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। थ्रोम्बिन, हेपरिन आप याद रखना। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंज्योरिटी के दौरान जो वहां पर ब्लड क्लॉट बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बेटा हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के बाद हमने लिम्फ पढ़ लिया एंड प्लेटलेट्स पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन प्रोसेस, और फिर हमने हार्ट की जो चीजें पढ़ी है हम उसको समझेंगे। तो देखो, सर्कुलेशन अगर प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के छोटा सा ओवरव्यू देखा जाए तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी समझना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाहन, तो दो तरीके का होता है अगर ऑब्जर्व किया जाए तो। एक होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन, ओके, एकल संचरण कहा जाएगा, परिसंचरण भी कहते हैं, ठीक है, एकल परिसंचरण कह सकते हो आप इसे। और दूसरा होगा बेटा डबल सर्कुलेशन, परिसंचरण, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा होगा हमारे पास डबल सर्कुलेशन। तो देखो, इसको कहेंगे दोहरा परिसंचरण। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है या डबल सर्कुलेशन है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे या आपका आंसर क्या होगा बेटा? देखो, सिंगल सर्कुलेशन पहले आप समझ लो, फिर मुझे आंसर्स आप अपने माइंड में आंसर्स को रिकॉल करना। देखो, सिंगल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट इज योर हार्ट, ये आपकी बॉडी के अंदर हार्ट है और पूरी बॉडी में ब्लड का रोटेशन इस तरीके से कुछ चल रहा है, लाइक ऐसे मैंने मान लिया, ओके, और इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो इस दौरान जो ब्लड है हमारा वो हार्ट से ओनली वन टाइम्स पास हुआ, एक ही बार हार्ट से पास हुआ ना, दैट मीन्स इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होगा वो हमारा सिंगल सर्कुलेशन कहलाएगा। इस तरीके का संचरण, परिसंचरण, एकल परिसंचरण मतलब सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन के अंदर हार्ट से जो ब्लड है हमारा वो हार्ट से 2 टाइम रोटेट करता है, दैट मीन्स 2 बार पास आउट होता है। लाइक मान लीजिए सपोज दैट एक बार यहाँ से ये कोई ऑर्गन मान लो, ठीक है, ऐसे ब्लड आ रहा है तो एक बार तो इस दौरान पास हो गया, ठीक है, एक बार, और फिर दोबारा वो बॉडी में घूमने के बाद फिर दोबारा पास हो गया। इस तरीके से कुछ घुमा फिरा के नॉर्मली डबल सर्कुलेशन के अंदर जो हार्ट है, जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार रोटेट होता है तो डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अगर एक बार रोटेट होगा तो सिंगल सर्कुलेशन कहलाएगा। हार्ट के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ सिंगल सर्कुलेशन का। जैसे एग्जांपल में हमने फिश को ले लिया बच्चे, फिश जो होती है हमारी मछली जिसे कहा जाता है, फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट मतलब 2 कक्षीय हृदय होते हैं,
ओके। अब टू चैम्बर हार्ट का मतलब उसकी बॉडी के अंदर टू चैम्बर्स होते हैं और उसके हार्ट के अंदर टू चैम्बर्स होते हैं, दो कक्षीय हृदय होता है। अब इसमें होता क्या है, जब मछली के अंदर यानी फिश के अंदर पहले हार्ट होगा, ओके, हार्ट से सीधा जो है गिल्स के पास जाएगा, ठीक है। हार्ट से बाद, हार्ट से यानी हार्ट हृदय से सीधा कहाँ जाएंगे, गिल्स मतलब क्लोम, ओके, गलफड़े जिन्हें कहा जाता है। और गिल्स के बाद वो जो है बॉडी में भेज दिया जाएगा। दैट मीन्स जो ब्लड था, मान लीजिए हार्ट से गया गिल्स के पास, गिल्स से वो ऑक्सीजनेटेड हुआ, मीन्स ऑक्सीजन को एक्वायर्ड किया उसने, एक्वायर्ड करने के बाद सीधा कहाँ भेज दिया गया, बॉडी के अंदर। बॉडी के बाद फिर सीधा गया हार्ट के पास, और ये प्रोसेस चलती रही। यहाँ पे आपने देखा कि फिश के अंदर केवल हार्ट से एक बार ब्लड पास आउट हुआ। इस पूरे को एक चक्र कहा जाएगा, यानी कि वन साइकिल कहा जाएगा, ओके, वन साइकिल, एक चक्र। और इस वन साइकिल के ड्यूरिंग द वन साइकिल द ब्लड इज पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस। और इस एक चक्र में जो ब्लड है, जो रुधिर है, वो हृदय से एक बार पास आउट होता है, एक बार गुजरता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि एकल संचरण। ये याद रखना बच्चों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमने सिंगल सर्कुलेशन तो हमें समझ में आ गया, अब हमें डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। अब डबल सर्कुलेशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर, ठीक है। ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि क्या कहलाएगा, डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ह्यूमन के अंदर अगर हम डबल सर्कुलेशन को डिस्कस करें, डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा परिसंचरण या दोहरा संचरण, ठीक है। इसके अंदर आपने पढ़ा ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर, 4 कक्षीय हृदय होता है। मानव का हार्ट जो होता है 4 कक्षीय होता है, ओके। अब बेटा इन 4 देखो, ह्यूमन के हार्ट का डायग्राम एग्जाम में बहुत रेयर केसेस में आता है, अल्दो फिर भी आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको बोला जाए ह्यूमन हार्ट का एक्सप्लेन करना है, वैसे एग्जाम में वो जो डायग्राम बुक में दिया गया है वो कम आता है। अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन करें, डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करें, तो ब्लॉक डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ह्यूमन हार्ट की, आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो ह्यूमन हार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है उसका काम क्या होता है और वो होती कैसे है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको हार्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ह्यूमन हार्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो 4 चैम्बर्स का होता है, ठीक है। आपको ये पता चल गया वो 4 चैम्बर्स का होता है। तो हार्ट से कुछ नर्व्स, कुछ वेन्स और कुछ आर्टरीज जुड़ी हुई होती हैं, ओके। ये 3 जो चीजें हैं, अभी 3 भी नहीं, हमें फिलहाल 2 के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि जो तीसरी जो कैपिलरीज होती है, वाहिकाएं जो होती हैं, वो इन दोनों के टर्मिनल्स मतलब एट द एंड पॉइंट या फिर जहां पर जॉइंट होते हैं वहां पर पाई जाती है। तो हम बात करेंगे एक आर्टरीज की। आर्टरीज को मैंने अभी बताया था, हिंदी में कहते हैं धमनी, ठीक है। और बेटा एक बात करेंगे हम वेन्स की, वेन्स को कहेंगे शिरा, ठीक है। अभी जो वर्ड्स और स्पेलिंग जो है ये आप लोग अपनी बुक से देख लेना अगर क्लियरली व्यू ना हो रहा हो, ठीक है। VEINS, ठीक है। इस तरीके से आर्टरीज और यहाँ पे भी लिखी हुई है आर्टरी और वेन्स। तो धमनी और शिरा का काम क्या होता है, तो ये याद रखें, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा उसको कैरी करेगा आर्टरी यानी कि धमनी, और जो ऑक्सीजन के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा दैट इज कैरिड आउट बाय वेन्स, वो वेन्स के द्वारा मतलब शिराओं के द्वारा कैरी किया जाता है। तो 2 बातें आपको पता चली, एक आर्टरी और वेन्स के बारे में। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अनऑक्सीकृत रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब ये ब्लड लेके क्यों जाते हैं, तो मैंने आपको लास्ट प्रोसेस में आपको बताया था कि जब हम रेस्पिरेट करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन हर सेल और हर टिश्यू की रिक्वायरमेंट होता है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रेड ब्लड सेल्स मतलब हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और उन्हीं सभी सेल्स के पास छोड़ के जाता है।
वो तो हो गया आरबीसी का काम। लेकिन बॉडी के अंदर और भी चीजें तो ट्रांसफर होती हैं, लाइक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आप मेडिसिन जो खाते हो स्टमक में डिजोल्व होने के बाद उनके जो ड्रग्स होते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं, वो सारी चीजें वो ब्लड ही तो रोटेट करेगा। दैट मीन्स जो मेन है ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करने वाला आपकी बॉडी के अंदर ओनली ब्लड होता है, और ब्लड में आरबीसी ने ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का जिम्मा संभाला है, तो बाकी जो प्लाज्मा बचा हुआ है अदर मटेरियल्स को वो ट्रांसफर करता है। अब प्लाज्मा की हेल्प से जो अदर मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है या ये ब्लड पूरी बॉडी में घूम पा रहा है, तो वो किसकी वजह से? वो हार्ट की वजह से। हार्ट हमारा पंप करता है, पंप इतनी तेजी से करता है कि पूरी बॉडी में ब्लड फैल जाता है, और वहां पर वो ब्लड जो है वो रोटेट हो जाता है। ओके, तो ब्लड रोटेट होने के दौरान जैसे वो हार्ट से अदर ऑर्गन सेल्स के पास जाता है, वहां पे रोटेट होता है, वहां पर अपनी लाइक मान लीजिए हार्ट ने पंप किया, ठीक है, और आपने हार्ट ने पंप करने के बाद ब्लड को सभी सेल्स के पास भेज दिया। अब जब हार्ट पंप कर रहा होगा तो जो ब्लड होगा वो फूड अदर मटेरियल को लेकर सभी सेल्स के पास जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट मटेरियल वापस लेके आएगा। तो ये प्रोसेस गोइंग ऑन चलती रहती है। 1 मिनट में 72 टाइम्स जो बीट होता है उसमें ये पूरी प्रोसेस 72 टाइम्स के अराउंड चलती है। उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा, देखो अगर ये डायग्राम भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम आपको बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा ह्यूमन हार्ट हो गया और इस हार्ट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है बेटा। अब 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है दे आर का, ऊपर के जो दोनों पार्ट है ये कहलाते हैं एट्रियम। एट्रियम का मतलब हिंदी में कहते हैं अलिंद। ओके, एट्रियम मतलब अलिंद, और नीचे वाले दोनों पार्ट्स कहलाते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब निलय, ठीक है, निलय कहा जाता है। अब बेटा जो राइट साइड में है वो दायां निलय और जो लेफ्ट में है वो बायां निलय या बायां अलिंद, ठीक है। तो सबसे इधर देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में डिस्कस करते हैं फिर हिंदी में करेंगे। ये चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये आपके काम की चीजें हैं, आपसे एग्जाम में पूछी भी जाएंगी। थोड़ा सा हम बता देते हैं, देखिए देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट एटम, सबसे पहले हमने रेस्पिरेट किया तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? लंग्स के पास हमारे पास क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। ओके, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, और फेफड़ों में क्या है? उन्होंने ऑक्सीजन को कैरी किया। अब ये ऑक्सीजन तुरंत किस में घुल जाएगी? ब्लड में घुल जाएगी। यहाँ से कौन करेगा? कैप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्वियोलाई के बारे में। तो बेटा एल्वियोलाई क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा ब्लड में, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ब्लड में डिसॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे लेके जाने वाला, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाती है। लेकिन जब लंग्स, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, लंग्स से हार्ट के बारे में बात करें तो काम थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। इस चीज को याद रखें, ये एग्जाम में जरूर पूछा था क्योंकि यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीकृत रुधिर को लेके जाने वाला कौन है? पल्मोनरी वेन है। होना कौन चाहिए था? आर्टरीज होना चाहिए था, लेकिन वेन्स लेके जाते हैं, ये याद रखना है। तो फुफ्फुस शिरा भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, O2 प्लस ब्लड वाला, O2 प्लस ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये लेके जा रहा है कौन हमारे पास? फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। अब ये सबसे पहले कहाँ लेके आएंगे? ये लेके आएंगे हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। तो ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। इसके साथ क्या है? इसके पास ऑक्सीजन है। अब हमारा हार्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब एक्सपैंड और एक सिकुड़ना और फैलना, ये 2 प्रोसेस करता रहता है कंटिन्यूसली। तो उसके दौरान ये ब्लड, ये जो है ना V1, दैट इज कॉल्ड वॉल्व, ये वॉल्व है, ये हार्ट में भी होते हैं और ये एक और जगह पाए जाते हैं, दैट इज उसमें वेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड पंप होगा, नीचे आ जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे क्या होगा? ये वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा और ये वाला एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड यहाँ पे आ चुका है, किस में आ चुका है? लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां निले में आ गया। निले में आ गया तो जैसे ही ब्लड पंप होगा वो तुरंत हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स के पास पहुंच जाएगा, ऑर्गन्स यानी कि सेल के पास पहुंच जाएगा।
अब ये सेल वही फंक्शन परफॉर्म करेंगी, फूड को डाइजेस्ट करेंगी, फूड को एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड करेंगी, और उससे याद होगी आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकालेगी। तो यही प्रोसेस होनी है यहाँ पे भी, थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद है ना, ग्लूकोज को बर्न किया जाएगा C6H12O6 और प्लस O2, और ये फॉर्म करेगा ये सब चीजें। आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल बाया नीले से ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड है, O2 प्लस ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये कौन लेके जा रहा है, ये आर्टरी लेके जा रही है। आर्टरी के बड़ी वाली आर्टरी जो होती है ना, बड़ी यानी कि धमनियों की सबसे बड़ी धमनी, दैट इज कॉल्ड ऑर्टा को हिंदी में महाधमनी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स के बीच में लगी होती है, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बेटा इसमें मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्टा होते हैं या फिर आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स, सभी सेल्स के पास पहुंचेगा। अब वहां से जो है वहां पर ऑक्सीजन यूज कर ली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि CO2 प्लस ब्लड, इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अनऑक्सीकृत रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो वेन्स के द्वारा, यहाँ पे लिखा है ना वेन का मतलब शीरा, उधर भी लिखा हुआ बेटा, शीरा के द्वारा कहाँ पे लाया जाएगा, राइट एट्रियम। अब यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, लंग से हार्ट में आया, हार्ट में से फिर बॉडी में गया, और बॉडी से फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर जाएगा लंग्स में, तब जाके एक साइकिल पूरी होगी। और एक साइकिल के अंदर मतलब एक चक्र के अंदर 2 टाइम्स रोटेट हो जाता है ब्लड। ह्यूमन के अंदर 2 टाइम्स रोटेट हो गया ना, जिस वजह से हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, तो आपने देखा कि राइट एट्रियम में आएगा, दायां अलिंद में आएगा, कौन सा आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर से यहाँ पे पंप कर दिया जाएगा, और पंप के दौरान राइट वेंट्रिकल से पंप होने के बाद अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स लेके जाती है ना, फिर भी यहाँ पे कौन लेके जा रही है, आर्टरी लेके जा रही है, क्योंकि लंग्स और हार्ट के कंसेप्ट में ये जो है अपोजिट परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम का पार्ट बनता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर, हमारे राइट वेंट्रिकल से लेकर फिर से लंग्स में लेके आएगी, और यहाँ से जब ये ब्लड जा रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले ली जाएगी और ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है, और उसके अराउंड यहाँ पे एक साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट से रोटेट कर जाता है। तो इस तरीके से होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। आप इसको प्रॉपर अपनी बुक से थोड़ा सा रीड करें, ओके, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, और ये आपके पढ़ने से आपका पढ़ना इसमें जरूरी है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इससे आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी बुक से इसको एक बार रीड आउट कर लेना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर रिकॉल कराऊंगा बाय योर एनसीईआरटी, और लाइन टू लाइन रीड करके कि मैंने क्या क्या कंटेंट कहाँ से पढ़ाया। उसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा जो बच्चे चैनल पर नए थे वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप शेयर करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ काफी लोग इससे पढ़ रहे हैं, काफी लोगों को इससे फायदा हो रहा है, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है बेटा, तो गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।